नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वोटर आईडी कार्ड को कैसे एडिट करना है, यानी जो आपका मतदाता पहचान पत्र है इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो उसको कैसे सुधारना है। तो यही जानकारी पूरी प्रोसेस यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अब इस प्रोसेस को आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से बिना कहीं जाए आप इसको कर सकते हैं और सभी जानकारी को, जैसे आपका नाम हुआ, आपका नाम हुआ, आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ, आपका एड्रेस हुआ, आपकी फ़ोटो हुई, जेंडर हुआ, अन्य किसी प्रकार की कोई भी जानकारी यदि आपको एडिट करना है तो बिल्कुल फ्री में आप इसको घर बैठे आसानी से कर पाएंगे। और इस प्रोसेस को आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो प्रोसेस बिल्कुल आसान यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिए। तो देखते हैं पूरी प्रोसेस को। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको इसको सुधारने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए और आपको सिंपल सा टाइप करना है क्या, NBSP, और सर्च पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं आप तो जो सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा है वोटर सर्विस पोर्टल, इस पर यहाँ पर इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे, या आपको वोटर भी दिख रहा होगा तो उस पर ही आप क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन यहाँ से हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको नीचे को यहाँ पर स्क्रॉल करते चले जाना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है करेक्शन एंट्रीज। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्म 8 आपको दिख रहा है तो इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे सुधारना है, तो जो फिल फॉर्म आपको 8 दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आपने इसके पहले रजिस्ट्रेशन किया तो डायरेक्ट आप मोबाइल नंबर फिल करके लॉगिन कर सकते हैं, और यदि आपने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा साइन अप का, इसी साइन अप पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो सबसे पहले आपको जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए, और यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को, ये वाला जो आपको कैप्चा शो हो रहा है इस कैप्चा को इंटर कैप्चा इस वाले बॉक्स में आपको फिल करना है। और जैसे यहाँ पर स्मॉल दिख रहा है तो स्मॉल, कैपिटल दिख रहा है तो कैपिटल, कैसे जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है, बाय लिखा है, इस प्रकार से अब यहाँ पर आप फिल करेंगे बाय टी, इस प्रकार से आपको लिखा है। तो जो आपको लिखा है सेम टू सेम यहाँ पर आपको फिल यहाँ से करना है, और आपको कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस कंटिन्यू पर आप यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद आपको नाम फिल करना होगा, तो जो आपका प्रथम नाम है वो फिल करेंगे और नाम सही सही फिल कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट नाम फिल करेंगे, यहाँ पर लास्ट नाम आपका जो सरनेम यानी कास्ट का नाम है वो यहाँ पर आप फिल कीजिए, और रिक्वेस्ट OTP पर आप क्लिक करेंगे। तो जो आपने मोबाइल नंबर फिल किया है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आप वेरीफाई यहाँ से आप कर देंगे। इतना आपको कर देना है। इसके बाद आपको दोबारा से इसी प्रकार के पेज पर आना है, तो आपको जो फिल फॉर्म आपको दिख रहा है 8, इसी पर आपको दोबारा से फिर से क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो अभी मोबाइल नंबर फिल किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो वही सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए, इस कैप्चा को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करना है। यदि स्मॉल लिखा है तो स्मॉल, और जहाँ कैपिटल लिखा है तो कैपिटल, और रिक्वेस्ट OTP पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे आप रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा 6 अंक का, तो वही OTP आपको फिर यहाँ से कर देना है, और वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक यहाँ से आपको कर देना है। तो अब आपका पूरा डैशबोर्ड यहाँ से ओपन हो गया है। अब आपको सबसे नीचे दोबारा से उसी पेज पर फिर आना है आपको। तो आपको जो फिल फॉर्म का आपको ऑप्शन दिख रहा है फिल फॉर्म 8 पर क्लिक यहाँ से आपको कर देना है, तो आपका पेज यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक आपको सेल्फ दिख रहा है, यानी आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया तो स्वयं का एडिट कर सकते हैं, और यदि किसी फैमिली मेम्बर की जानकारी को आपको एडिट करना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हम किसी दूसरी पर्सन की यहाँ पर जानकारी को एडिट करके दिखा रहे हैं, किसी फैमिली मेम्बर को, तो अदर इलेक्टोरल पर क्लिक करेंगे। अब जो उनका वोटर आईडी कार्ड का नंबर है, एपिक नंबर, वो यहाँ पर फिल कीजिए और सबमिट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। और यदि जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं ऐड है तो उसको कैसे ऐड करना है तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको देखकर अपने वोटर लिस्ट में नए मेंबर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एपिक नंबर फिल करना है और सबमिट पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे आप। तो अब आपको यहाँ पर अपना नाम दिखेगा, यहाँ पर पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, नेम और रिलेटिव नेम, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा, और आपको यहाँ पर एक ओके का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर ही, तो इसी ओके पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपको एक और पेज दिखेगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंसी, यदि आप स्थान को बदलना चाहते हैं, आप कहीं और रहने लगे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। आपको करेक्शन ऑफ एंट्रीज एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, तो इसी को हम यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाम और अन्य सभी जानकारी इसी पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पर एक ऑप्शन और दिख रहा है आपको इशू ऑफ रिप्लेसमेंट इफेक्ट विदाउट करेक्शन, यदि आपका जो वोटर कार्ड है इसको आप बदलना चाहते हैं बिना कोई संशोधन किए हुए तो इस पर टिक करेंगे आप। और रिक्वेस्ट फॉर
मार्किंग एज पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो जो आपका यदि कोई फैमिली मेम्बर आपका डिसेबल है तो उसको अब यहाँ पर ऐड करना है, तो उसको यहाँ पर आप इसको यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। तो चूंकि यहाँ पर जानकारी को एडिट करना है तो इस सेकंड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं, इसको टिक करते हैं और ओके पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके देखो राज्य का नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका नंबर, आपका जो असेंबली है विधानसभा, ये सब का आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद आपको जो नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसी नेक्स्ट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, आपका नाम दिखेगा यहाँ पर और आपका एपिक नंबर दिखेगा। तो इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसी नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से आपको कर देना है। इसका देखो नीचे को यहाँ पर चले जाना। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग आपको ऑप्शन दिख रहा है कि इनमें से कौन सी जानकारी आपको यहाँ पर मैक्सिमम 4 एंट्री यहाँ पर आप करेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है, तो 4 एंट्री जैसे आपको नाम चेंज करना है तो पहले हम नाम वाले ऑप्शन पर टिक करते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम नीचे को आएंगे यहाँ पर, तो आपका जो प्रथम नाम है यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देते हैं, प्रथम नाम है आपको, तो इस प्रकार से कैपिटल यहाँ पर अंग्रेजी में फिल करेंगे, यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर आपको जो नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। इस प्रकार के आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में आ गया है। और यदि आपका ये नाम यदि सही नहीं है तो इस पर दोबारा से क्लिक करके आप अपने कीबोर्ड से यहाँ पर अपने नाम को चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका सरनेम, तो आपका जो भी जाति है यानी कास्ट है, कास्ट को ऐड करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपकी जो भी जाति है इस प्रकार से आप फिल करेंगे, यहाँ पर इसको फिल करेंगे। यहाँ पर आपकी जाति ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगी। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि यदि आपका ये सही है तो आपको यस करना है इस प्रकार से, और यदि सही नहीं है तो आप दोबारा से कीबोर्ड पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे अपने मोबाइल से, तो आप इसको एडिट कर पाएंगे। तो ये तो रहा आपका नाम का, यहाँ पर देखिए आपका नाम। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आप अब जो आप नाम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो उसमें से आपको जो एक संबंधित डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना होगा कि इससे संबंधित आपका जो नाम है वो किसी और डॉक्यूमेंट में कैसे लिखा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर जैसे वाटर या इलेक्ट्रिसिटी गैस बिल कनेक्शन आप यहाँ पर दे सकते हैं, या आधार कार्ड दे सकते हैं। यदि आधार कार्ड में आपका नाम जैसा लिखा है सेम नाम आपका वोटर कार्ड में भी आपका लिख जाएगा। इसके अलावा यदि आपका जैसे पासबुक है आपकी, तो पासबुक को भी यहाँ पर दे सकते हैं, उसमें कैसा नाम लिखा है। आपके पास कोई पासवर्ड है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा आपका जो भूमि रिकॉर्ड है आपका किसान यहाँ पर भाई, तो वो है तो वो दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब अलग अलग आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। ये आपका जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है आपका, या पैन कार्ड है, या ड्राइविंग लाइसेंस है, या 10वीं की मार्कशीट है आपकी, या कोई और अन्य डॉक्यूमेंट जिसमें आपका नाम सेम लिखा है। तो चूंकि यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर आधार कार्ड को इस प्रकार से सिलेक्ट कर देते हैं। अब जैसे आप आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो जो आधार कार्ड है उसको आपको क्या करना है, दोनों साइड को मर्ज करके आगे वाला और पीछे वाला इस प्रकार से मर्ज करेंगे आप इमेज को, और यहाँ पर आपको अपलोड करना है और जेपीजी फॉर्मेट आप अपलोड कीजिए और 2 MB तक। तो ये तो रहा नाम का। अब इसके अलावा आप कोई और जानकारी जैसे यहाँ पर आप जेंडर को एडिट करना है तो जेंडर पर टिक कीजिए। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखिए जेंडर, जैसे आपका मेल था तो यहाँ पर फीमेल। अब चूंकि यहाँ पर हम मेल सेलेक्ट की है तो यदि गलती से आपका फीमेल हो गया तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे, और यदि फीमेल का सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको चेंज कर पाएंगे। इस प्रकार से रहेगा। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो इसको हमें एडिट नहीं करना, ये सही है, इसको हम अनटिक कर देते हैं। इसके अलावा आप डेट ऑफ बर्थ को एडिट करना है आपको, तो इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ को आप टिक कीजिए, इसको टिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके अब जो जन्म तिथि है इस प्रकार का आपका ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये आपका कैलेंडर आ जाएगा। कैसे एडिट करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ईयर को सिलेक्ट करना है। तो जो ईयर वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है ये 2007 दिख रहा है, इसी पर आप सिंपल क्लिक करेंगे, इसको इस प्रकार से टिक कीजिए, या इसको स्क्रॉल कर सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ से भी स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको इस साइड खिसकाइए, इस प्रकार से अब इसको खिसकाइए इस प्रकार से, तो आपका ईयर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से आप इसको सिलेक्ट कीजिए। आपको हम दिखा देते थोड़ा सा, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आ जाएगा। इसको हम अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको स्क्रॉल करके दिखा देते हैं आपको कैसे आपको सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आप इसको भी स्क्रॉल करते जाइए। इससे आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देते हैं हम, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर बताई जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है और दिखा देते हैं थोड़ा सा, और इसको अब जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1999, तो एक आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपको दिख रहा है इस प्रकार से आपको 1 अक्टूबर, और यहाँ पर आपको देखिए ओके आपको दिख रहा है, इस ओके पर क्लिक करेंगे आप इस प्रकार से। तो देख सकते हैं आपका, हालांकि ये 10 हो गया है, आपको एक बार और दिखा देते हैं हम, एक बार क्लिक कीजिए आप, और आपको यहाँ पर अक्टूबर दिख रहा है, तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1 आ गया है, और 10 का मतलब है कि अक्टूबर, यहाँ पर आपको ऐसा उल्टा दिख रहा है, आपको परेशान नहीं होना है। तो आपने सेलेक्ट किया आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे 1 अक्टूबर 1999, तो 1 आपको यहाँ पर दिखेगा, और 10 यानी अक्टूबर का 10वां महीना है तो इस प्रकार का दिखेगा, और 1999 इस प्रकार का यहाँ पर आपको शो होगा। अब यहाँ पर देखिए अब आपको जो डेट ऑफ बर्थ एडिट कर रहे हैं तो उसका भी आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आप फिल कर रहे हैं वो सेम उसमें लिखी हो। तो वही सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी है, जैसे आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सेम लिखी है तो यहाँ पर वही आधार कार्ड दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो जो आप यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करेंगे वही सेम आधार कार्ड यहाँ पर भी आप अपलोड यहाँ से
कर पाएंगे। यदि 10th की सर्टिफिकेट आपके पास मार्कशीट है तो उसको यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट आप कर सकते हैं। ये आपका पैन कार्ड हुआ जिसमें सिंपल मतलब डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी हो, कोई आपका सरकारी दस्तावेज। इसके अलावा जैसे आप कोई और जानकारी को एडिट करना है आपको, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका एड्रेस को चेंज करना है यहाँ पर। अब चूंकि एक बार यहाँ पर इन्होंने बोला है कि देख सकते हैं बाकी कि प्लीज़ करेक्ट फॉलोइंग डिटेल्स इन इलेक्टोरल रोल एपेक मैक्सिमम 4 एंट्री पार्टिकुलर कैन बी करेक्टेड। तो अभी एक बार में 4 ही जानकारी को एडिट यहाँ से कर पाएंगे। तो जैसे नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जानकारी हो चुकी। अब आपका एड्रेस में कोई मिस्टेक है तो एड्रेस को इस प्रकार से टिक कीजिए। यहाँ पर आपका जो एड्रेस है यहाँ पर देखिए पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देते हैं, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कीजिए और सेम यहाँ पर आपका वही यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका हिंदी में आ जाएगा। तो आपका जो नाम ऊपर फिल करेंगे इंग्लिश में, उसका कोई हिंदी में आप लिखते हैं उसको जानकारी चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो दोबारा से इस प्रकार से इसको आप करेक्ट करेंगे। अपने कीबोर्ड को यहाँ पर आप हिंदी टाइप करेंगे, यदि मोबाइल से कर रहे हैं इस प्रकार से आप अपनी हिंदी को भी यहाँ पर उस प्रकार से यहाँ पर आप इसको जो भी नाम है इस प्रकार से अपनी हिंदी से भी आप इसको सुधार सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पर एड्रेस का रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए तो प्रोसेस आपको हम दिखाते जाते हैं और यहाँ पर नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर एड्रेस फिल करेंगे, आपका स्ट्रीट या मोहल्ला जो भी रोड है वो यहाँ पर फिल करेंगे, वो इससे हमें आपका हिंदी में आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो गांव का नाम है विलेज वो यहाँ पर फिल करेंगे और आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आप फिल करेंगे और आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पर पिन कोड फिल करेंगे और तहसील आपका तहसील को यहाँ पर इस प्रकार से फिल कर देंगे। अब चूंकि यहाँ पर एड्रेस भी हमें एडिट नहीं करना है तो आप लेकिन कर सकती है, तो इसको हम अनटिक कर देते हैं। इसके वजह से मोबाइल नंबर आपको सुधारना है तो मोबाइल नंबर अटैक करेंगे आप इस प्रकार से। तो आपका जो मोबाइल नंबर एक्टिव मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर यहाँ से आप फिल कीजिए। इसके अलावा यदि आपको फोटो में कोई चेंजेस करना है तो फोटो को इस प्रकार से आप टिक कीजिए। तो अब चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं हमने नाम, डेट, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है इसको और मोबाइल नंबर को और फोटो को 4 जानकारी एडिट कर ली। तो एक बार में यहाँ पर इतनी कर सकते और देख लेती है। तो देखिए आपको 4 ही यहाँ पर क्लिक होगा, इसके अलावा आप इसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आपको फोटो सुधारना है तो यहाँ पर देखिए आपको फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फोटो किस प्रकार की अपलोड करनी है तो इसकी जानकारी यहाँ पर देखेगी आपको। ये यूआर फोटोग्राफ यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर आपको फोटोग्राफ आपको दिख रही है। तो फोटो आप मैक्सिमम 2 MB तक फोटो को अपलोड कर सकते हैं और फोटो आप वाइट बैकग्राउंड की अपलोड कीजिए। अब यदि आपके पास वाइट बैकग्राउंड की फोटो नहीं है तो आप किसी फोटो स्टूडियो पर जाकर अपनी फोटो को बनवा लीजिए और जो आप फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे वही आपकी वोटर ID कार्ड में रहेगी और वही आपकी वोटर लिस्ट में भी रहेगी। तो फोटो आपको कैसे अपलोड करना है थोड़ा सा समझ लीजिए। फोटो आपको 2 MB तक अपलोड करना है और JPG फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करना है और फोटो की साइज जो आप इस प्रकार की फोटो रहेगी, इस प्रकार की आपकी फोटो रहेगी। तो आपको इसके पिक्सल क्या रखने हैं तो आपको जो 4.5 दिया है ये वाली आपकी ऊंचाई है, जो ये वाली ऊंचाई आपकी फ़ोटो की, तो इसको 4.5 रखिए आप 4.5 और आपकी जो ये वाली चौड़ाई आपकी नीचे वाली इस प्रकार की है इसको 3.5 सेंटीमीटर रखिए। अब इसको कैसे रिसर्च करना है तो चूंकि इस वीडियो में बताएंगे तो प्रोसेस बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसका मैंने पहले से चैनल पर वीडियो अपलोड किया है। सर उस टूल में आपको करना क्या है कि जो वहाँ पर आपको विथ रहेगा, आपको एक ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार का पिक्सल रहेगा, तो उसको चेंज करके आपको यहाँ पर सेंटीमीटर आपको क्लिक करेंगे। आप वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो उसमें आपको एक विथ का ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर, तो विथ में आपको 4.5 सेंटीमीटर फिल करेंगे और यहाँ पर आपको हाइट देखेगी तो हाइट में 3.5 सेंटीमीटर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर एक यूनिट देखेगा तो यहाँ पर आपको सेंटीमीटर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर पिक्सल सेलेक्ट हो और आपको जो साइज दिएगा है तो यहाँ पर आप 200 KB 400 KB इस प्रकार से कर सकते हैं और नेक्स्ट टू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको अपलोड हो जाएगा। बाकी आपको प्रोसेस वीडियो में देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगी, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इतना आपको कर लेना है, इस प्रकार से करना है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना। चलिए इसको हम नेक्स्ट करके आपको प्रोसेस पूरी दिखा देते हैं यहाँ पर। तो ये सभी फोटो डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आप अपलोड करने के बाद आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से आपको कर देना है। अब जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपको यहाँ पर अपनी डेट दिखेगी, तो यहाँ पर डेट और आपका प्लेस। अब यहाँ पर जिस स्थान से आप अपने फॉर्म को यहाँ पर सुधार रहे हैं वोटर कार्ड को, तो इस प्रकार से अपना जो भी सिटी या गाँव का नाम है इस प्रकार से आप इसको फिल करेंगे आप और आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से आप कर देंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाना है। अब आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करना है और आपको जो सेंड OTP दिख रहा है यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया है वो मोबाइल नंबर, तो सेंड OTP पर आप क्लिक कीजिए। उस पर एक आपका OTP आएगा तो उस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप OTP पर क्लिक करते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर उस पर एक आपका OTP आएगा, तो वही OTP आपको सेम यहाँ पर फिल करना है। इस पर पहले आप फिल कीजिए। आप OTP फिल करने के बाद आपको जो प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है तो सबसे पहले आपको इस पर एक बार क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने से पहले आप एक बार ऊपर की ओर स्क्रॉल करके सभी जानकारी अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि है तो उसको आप सुधार लीजिए और आपका सब कुछ सही तो एक बार आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर यहाँ से आप क्लिक कीजिए। तो चलिए इस पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो जो आपने फॉर्म फिल किया यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके पहले से जानकारी थी वो आपको यहाँ पर शो होगी, तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिए।
इसके बाद आपको नीचे को और स्क्रॉल करते जाएंगे तो एक एक जानकारी आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। जैसा आप ऑफलाइन फॉर्म फिल करते हैं इसी प्रकार का आपको ये शो होगा। और जो आपने जानकारी एडिट की यहाँ पर नाम, फोटो, तो आपकी जो एडिट वाली जानकारी यहाँ पर आपको दिखेगी, तो एडिट वाली जानकारी को यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं, इस प्रकार का आपको ये दिखेगा। इसका तो यहाँ पर नीचे को आएंगे तो आपको डिक्लेरेशन आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर आएंगे आप तो एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, यदि कोई मिस्टेक है आपकी तो इसमें जो कीप एडिटिंग का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे आप, तो उसको आप दोबारा से एडिट कर सकते हैं। और जो आपका फॉर्म है एक बार इसको डाउनलोड करना है तो जो डाउनलोड पर ऑप्शन दिख रहा है इसी डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है, तो इसका फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। जो आपका एक्नॉलेजमेंट है ये भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसके आपको सब कुछ सही, तो आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ई साइन एंड सबमिट, इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे ही आप ई साइन पर क्लिक करते हैं तो आपको जो एस का ऑप्शन दिख रहा है इसी एस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपका इस प्रकार का नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको जो आधार OTP इस पर टिक करना है और आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। और जो गेट OTP का ऑप्शन है, अब आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है उस पर एक आपका OTP आएगा, तो वो OTP यहाँ पर फिल करेंगे। चेक बॉक्स को यहाँ पर आप टिक करेंगे और सबमिट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और एक आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट आपको ये दिख रहा है, जो आपकी रसीद है जो इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। इतना करने के बाद आप चेक कैसे करेंगे कि आपका अपडेट हुआ है या नहीं वो देखिए। तो चेक करने के लिए आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इसी पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। तो जो आपको एप्लीकेशन नंबर अभी प्राप्त हुआ है यहाँ पर देखिए, जो आपको रेफरेंस नंबर प्राप्त हो वो रेफरेंस नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टेटस आपका शो होने लगेगा। तो इस प्रकार की पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।